तो कैसे हो आप सभी लोग, होप यू आर वेल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अनवांटेड 72 टैबलेट को कहां पर उपयोग में लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, प्रिकॉशंस आप लोगों को क्या रखने हैं, मार्केट में और भी इसके कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, किस तरह से इसको उपयोग में लेना है, और इस टैबलेट को लेने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या ड्रग इंट्रैक्शन है। पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में मिलने वाली है। और महिलाओं के मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या इस टैबलेट को एब्जॉर्प्शन मतलब कि एबॉर्शन पिल के रूप में यूज में ले सकते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी को कितने दिनों तक रोक पाती है। कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं महिलाओं में, पुरुषों में। तो पूरे कन्फ्यूजन, पूरे जो आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर के बारे में। तो अनवांटेड जो 72 टैबलेट है वो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का सबसे फेमस एंड एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ओके, मार्केट में आपको एक टैबलेट, जो कि स्ट्रिप पे ओनली एक टैबलेट होती है, वो आपको लगभग 100 रुपीज़ तक एक स्ट्रिप आपको मिल जाती है। अगर हम इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें एक हार्मोनल ड्रग होती है जिसे हम लीवोनॉरगेस्ट्रल कहते हैं, जो कि इसमें 1.5 मिलीग्राम तक इसमें मिला हुआ होता है। और अगर हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में कि भाई अनवांटेड 72 टैबलेट को कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है अनवांटेड, जो कि अनचाही, जो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। 72 मतलब आवर्स को कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है। तो मतलब ये जो टैबलेट है वो इमरजेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव टैबलेट के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। मतलब कि अगर कोई पुरुष एंड महिला ने कोई इंटरकोर्स किया है और उन्होंने कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया है, या कोई कंट्रासेप्टिव मेथड अगर यूज़ किया है जैसे कि कंडोम वगैरह, तो अगर कंडोम बाई गलती से रैप्चर हो जाता है, टीयर हो जाता है, तो उस समय प्रेगनेंसी होने की पूरी रिस्क रहती है। तो अगर कोई महिला एंड पुरुष अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो इमरजेंसी टैबलेट के रूप में इसको दिया जाता है। महिला को विद इन 72 आवर्स के बीच में इसको दिया जाता है। ओके, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि इस टैबलेट को आपको मिनिमम टाइम पे आपको लेना है। आपको लगभग आप मैक्सिमम 72 आवर्स तक ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इस टैबलेट की इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी इस टैबलेट को आपको लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखिए, इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक हार्मोनल ड्रग होने की वजह से आपके मूड चेंज हो सकते हैं। महिला को नौजिया होने की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, महिला के जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो सकते हैं, और आपको बीच में थोड़ी सी आपको ब्लड स्पॉटिंग महिला को देखने को मिल सकती है, जो कि टाइम टू टाइम अपना आप रिकवर हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो टैबलेट हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे महिला में ओरल कंट्रासेप्टिव के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है, और कैसे प्रेगनेंसी को रोकती है। देखिए, प्रेगनेंसी होने के लिए ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का होना ज़रूरी है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन का होना ज़रूरी है। 3 स्टेप मैक्सिमम देखे गए हैं एक कोई भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप को एक सही तरीके से हैंडल करने के लिए हमारे जो महिला में जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ओके, तो ये जो टैबलेट हैं, ये जो लीवोनॉरगेस्ट्रल जो ड्रग हैं वो इन्हीं हार्मोन को इनहिबिट करती है, रिलीज होने से रोकती है। ठीक है, दोनों हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जब ये हार्मोन सही मात्रा में रिलीज नहीं होंगे, महिला में इनहिबिट हो जाएंगे, तो महिला का जो ओव्यूलेशन है वो उस जो टाइम पे होना था वो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। उनका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो आगे बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो देखिए, अगर कोई महिला का ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो ये जो ड्रग है महिला का ओव्यूलेशन होने से रोकेगी, जिससे महिला को प्रेग्नेंट होने की जो रिस्क है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और प्रेगनेंस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है कि महिला का ओव्यूलेशन हो गए हैं और उस समय कभी कोई मेल एंड फीमेल ने इंटरकोर्स किया है, ठीक है, तो क्या काम करेगी ये जो ड्रग है वो फर्टिलाइजेशन को रोक लेगी। मतलब कि जो पुरुष का जो स्पर्म है और महिला का जो अंडा है उसको कॉम्बिनेशन को रोकेगी, दोनों को जुड़ने से रोकेगी ये जो दवाई। ओके, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फ्यूचर में प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि ओव्यूलेशन भी हो जाता है महिला में फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन तब इस ड्रग को अगर हम यूज़ लेंगे तो ये जो ड्रग है कहीं न कहीं जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है, भ्रूण का जो अटैचमेंट है यूट्रस में, उसको ये रोकेगी, तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ड्रग है लीवोनॉरगेस्ट्रल अनवांटेड 72 हमारे महिला के शरीर में काम करती है और प्रेगनेंसी को रोकती है। ओके,
अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में कि इस टैबलेट को लेते समय महिला को किन बातों का ध्यान रखना है। ये जो टैबलेट है आप डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह से भी आप ले सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग ये इजीली आपको मिल जाती है, ठीक है। इस टैबलेट को कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आपको लेना है महिला को इंटरकोर्स करने के बाद। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इस टैबलेट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आप इसका विद इन 12 आवर्स में लेते हैं तो इसका जो एफिकेसी रेट है वो मैक्सिमम 95% तक होती है इफेक्टिवनेस होगी। लेकिन आप 12 टू 24 आवर्स के बीच में लेते हैं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है 90% हो जाती है। अगर आप 24 टू 72 आवर्स के बीच में लेते हैं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 85% हो जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा इस टैबलेट की जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस टैबलेट को आपको महिला को लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस टैबलेट को लेते समय या महिला को लेने के बाद 3 वीक तक कोई पीरियड्स नहीं आते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए, ओके। और इस टैबलेट को बच्चों से दूर रखना चाहिए। और इस टैबलेट को लेने के बाद अगर महिला को वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो आपको इस टैबलेट को रिपीट करना पड़ता है महिला को, क्योंकि वॉमिटिंग के साथ में कहीं न कहीं वो टैबलेट हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेगी और इसकी जो इफेक्टिवनेस है एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो महिला को देखने को नहीं मिलेगी, तो प्रेगनेंसी होने की पूरी रिस्क रहती है। तो अगर कोई महिला इस टैबलेट को लेने के बाद अगर वॉमिटिंग कर लेती है तो वापस इस टैबलेट को रिपीट करना पड़ता है। और कई सारे महिलाओं के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या इस टैबलेट को एबॉर्शन पिल के रूप में यूज़ में ले सकते हैं। नहीं, इस टैबलेट को कभी भी आपको एबॉर्शन पिल के रूप में यूज़ में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, प्रेगनेंसी होने से रोकती है। लेकिन जो एबॉर्शन जो पिल होती है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट महिला के जो भ्रूण है उसको एबॉर्ट करवाती है, ठीक है। तो इस टैबलेट को कभी भी आपको अनवांटेड 72 को एबॉर्शन पिल के रूप में उपयोग में नहीं लेना है। कुछ महिलाओं में, कुछ पुरुषों में ये कन्फ्यूजन होता है कि इस टैबलेट को क्या जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है उसमें उनको रोकने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, इस टैबलेट को कभी भी आपको ट्रांसमिटेड जो सेक्सुअल डिजीज़ होती है वो ख़त्म नहीं करती है, उनको ये नहीं रोकती। ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जो कि प्रेग्नेंट होने से एक इमरजेंसी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इस टैबलेट को कभी भी आपको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो ड्रग है, हार्मोनल ड्रग है, वो उसकी डोज हाई होती है। महिला को फ्यूचर में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। और इस टैबलेट को आपको गुनगुने पानी के साथ आप खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। ओनली फॉर एक टैबलेट लेनी होती है, उसके बाद कोई भी आपको टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इस टैबलेट को इंटरकोर्स के बाद में आप महिला को ले लेनी है। अगर वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया है या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर यूज़ किया है, अगर वो फेल हो गया है, तो आपको इस टैबलेट को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में उपयोग में लेना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आपको मिलेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।